जय गुरुदेव। जब तक आप अपना मन खाली नहीं करोगे, जो कुछ भी जगत आप में अंदर समाया हुआ है, जो संचय किया हुआ है, जब तक वह बाहर नहीं निकालोगे, तब तक ईश्वर आपके हृदय के अंदर प्रकट नहीं हो सकता। ईश्वर तो सब जगह है, कण कण के अंदर है, घट घट के अंदर है और हर एक मन के अंदर है। लेकिन जब मन के अंदर जगत हो तो जगत दिखाई देता है। जगत के विचार आते हैं। साधना में बैठने पर हमको कभी क्रोध आ जाता है, कभी हमारा मन चंचल हो जाता है, कभी हमारे मन के अंदर लोभ पैदा हो जाता है। कभी इतना क्रोध आता है कि हम लड़ने मरने के लिए अकेले बैठे बैठे तैयार हो जाते हैं। यह सब अंतर जगत की लीलाएं हैं। तो कहा कि अब तो अपने मन के अंदर जगत को भर करके रखा हुआ है। इस जगत को निकालो और फिर आप देखोगे कि आपके मन के अंदर भगवान भरे हुए हैं। भगवान आपके मन के कोने कोने के अंदर बैठे हुए हैं। तीर्थ शिवोम रहो आनंदित, भाव प्रभु का मन में भर लो। मित्र भाव हो प्रभु के ताई, सुखमन लाओ भाव प्रभु से। अपने मन को सुख में लगाओ। यदि आप यह चाहते हैं कि आपका मन सदैव सुखी और आनंदित रहे, तो आपके मन के अंदर भगवान आपको अनुभव होने चाहिए। भगवान आपके सामने होने चाहिए। भगवान से आपकी चर्चा होनी चाहिए। भगवान ने आपकी बात सुननी चाहिए। और भगवान आपको बात सुनाना चाहिए। और तभी आपको भगवान जगत के कण कण में भी दिखाई देंगे।
नहीं तो कभी मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने आप माथा रगड़ोगे, कभी तीर्थों के चक्कर काटोगे, किंतु मन के अंदर अहंकार लेकर के भटकते रहोगे। जब तक यह अहंकार नहीं कुचला जाएगा, जब तक चित्त के अंदर के संस्कार और वासनाएं क्षीण नहीं होंगी, जब तक जगत के अंदर आपका राग और द्वेष समाप्त नहीं होगा, जब तक सारे जगत के प्रति आपके हृदय के अंदर मित्र भाव नहीं होगा, तब तक आपका मन निर्मल नहीं हो सकता और मलिन मन के अंदर प्रभु प्रकट नहीं हो सकते। यह बात तो बिल्कुल निश्चित है। हम बातें तो कर रहे हैं, जगत के अंदर राग द्वेष नहीं होना चाहिए, किंतु हम अपने मन के अंदर राग द्वेष लेकर के बैठे हैं। हमारे मन के अंदर कई प्रकार गुस्से हैं। इससे गुस्सा, उससे गुस्सा, उस पर क्रोध है, वह हमको अच्छा नहीं लगता, हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसकी बात करते हैं। जब आपको सब जगह भगवान दिखाई देने लग जाएंगे, तो फिर आप किसकी निंदा करोगे? भगवान की? किसके अवगुण देखोगे? भगवान के? भक्त के पास इतना समय ही नहीं होता, भक्त के पास ऐसी वृत्ति ही नहीं होती, भक्त के पास ऐसी दृष्टि ही नहीं होती, और भक्त का लक्ष्य ऐसा लक्ष्य ही नहीं होता कि वह दूसरों के अवगुणों को देख सके। वह तो अपने हृदय के अंदर देखता है और उसको अपने हृदय के अंदर भगवान दिखाई देते हैं, और अपने हृदय के अंदर जब भगवान दिखाई देते हैं, तो फिर सारे जगत में भी भगवान दिखाई देते हैं। सारे जगत के अंदर उसको आनंद ही आनंद फैला हुआ दिखाई देता है। ऐसी अवस्था भी हमें प्राप्त नहीं है, मैं मानता हूं। अभी हमें प्राप्त करना है, किंतु इस ओर आगे तो बढ़ें। जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, यात्रा करेंगे नहीं, तब तक हमारी यात्रा समाप्त कैसे होगी, पूरी कैसे होगी?
जब तक हम चलेंगे नहीं, तब तक हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? अपनी कमर कस लो, अपना अपना मन दृढ़ निश्चित कर लो। जगत के अंदर सब प्रकार की कठिनाइयां सहन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। मान अपमान का सामना करने के लिए आप उद्यत हो जाओ और आध्यात्मिकता और साधना के अंदर वीर पुरुष की तरह खड़े रहो। तब जाकर धीरे धीरे करके उसमें समय तो लगता है, एकदम होने वाला नहीं है, समय लगेगा, धीरे धीरे करके। किंतु प्रभु पर निश्चय रखो, प्रभु अवश्य आपकी सहायता करेंगे। यदि आप प्रभु की ओर एक कदम आगे जाओगे तो प्रभु 100 कदम आगे आ जाएगा। जब आप प्रभु को पकड़ने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को, नन्हे नन्हे पांवों को उठा करके ऊपर हाथ करके चिल्लाओगे और रोओगे, तो फिर भगवान अपने हाथ लंबे नीचे करके आपके हाथों को अपने हाथों में लेकर के आपको पकड़ करके ऊपर खींच लेगा। किंतु इसके लिए केवल मन के अंदर प्रभु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। आप सब में किसी न किसी तक समर्पण है। आप सब के अंदर आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ने की आकांक्षा है। प्रभु के प्रति आपके हृदय में थोड़ा बहुत प्रेम है। यह बड़े शुभ लक्षण है। अब इनको और बढ़ाना है और अपने समर्पण को और भगवान के प्रति प्रेम को परम प्रेम का रूप देना है और समर्पण को संपूर्ण समर्पण का रूप देना है। यदि जिस दिन भी आप यह करने में समर्थ हो गए, उसी दिन भगवान कृपा आपके ऊपर वर्षा बन करके बरसेगी और आपका तन मन सब भीग जाएगा। हरिओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय।